सीधा सवाल में हम बात करेंगे पाकिस्तान की, ऑपरेशन सिंदूर की, पाकिस्तान के पर्दाफाश की, आतंकिस्तान की, आतंक को रोकने की कमान की, और देश में जो जारी है राजनीतिक घमासान, उसकी भी हम चर्चा करने वाले हैं। और अब से कुछ ही देर में, कुछ ही सेकंड में मैं कहूं 7 बजे का वक्त तय है। प्रधानमंत्री मोदी ने जो प्रतिनिधिमंडल, 7 प्रतिनिधिमंडल भेजे गए थे विदेश, 33 देशों का दौरा करके आए, उन सभी 58 सांसदों को न्योता दिया है, डिनर पर बुलाया है। हमने पोल खोल की, पर्दाफाश किया पाकिस्तान का दुनिया के सामने, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर, और ऐसी एकजुटता दिखाई कि वो काबिले तारीफ थी। पर बाहर एकजुटता का बखान, घर में मचा है क्या सियासी घमासान। घर लौटते ही सब अपने राजनीतिक नफे नुकसान में भी घुस गए और सवाल पूछे जाने लगे। अब सवाल पूछे जाने जायज हैं क्या? हर चीज का एक वक्त होता है। यह बात सत्ता पक्ष कह रहा है, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि जब आप ऑपरेशन सिंदूर को लेकर राजनीतिक नफे नुकसान के लिए उतर पड़े हैं, रैलियां कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, उस बात पर वोट मांग रहे हैं, तो हम भी तो सवाल पूछेंगे। पर इससे भी अहम और ज्यादा गंभीर, पाकिस्तान जो दरअसल आतंकिस्तान है, उसकी हम पोल खोल कर भी पाए हैं विदेश में। क्या पूरी तरह से अलग थलग हो गया पाकिस्तान? हमने 9 आतंकी ठिकाने नेस्तनाबूद कर दिए, 100 आतंकी हमने ढेर किए, 11 एयर बेसिस को नुकसान पहुंचाया। यह बिल्कुल सही है, पाकिस्तान बिलबिला रहा था, गिड़गिड़ा रहा था। लेकिन क्या पूरी दुनिया ने भी हुक्का पानी बंद किया पाकिस्तान का? या दरअसल, और ये 5 दिन पहले मैंने सीधा सवाल में, और एबीपी न्यूज वाहिद वो इकलौता चैनल है जिसने ये सवाल उठाए थे, पाकिस्तान को आतंक रोकने की कमान थाम दी गई है। यूएन में, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की जो 2 सब कमिटीज होती हैं, उनमें एक तालिबान को रोकने के लिए पाकिस्तान अध्यक्ष, और काउंटर टेररिज्म, आतंकवाद विरोधी जो गतिविधियां हैं उनको सहेजने, उनको दिशा देने की उपाध्यक्ष के तौर पर जिम्मेदारी पाकिस्तान को दी गई है। तो पाकिस्तान को क्या अभयदान मिल रहा है? तो पाकिस्तान का क्या पर्दाफाश किया? अब हमारे विदेश मंत्री एक फ्रांसीसी मैगजीन को यह बता रहे हैं, हमारी 0 टॉलरेंस है आतंकवाद को लेकर। कोई आतंकवादी हरकत हुई तो दुनिया के किसी भी कोने में वो छुपा हो आतंकी, पीछा नहीं छोड़ेंगे। तो बैसरन में 22 तारीख को जो हमारे 26 लोग मारे गए, 4 आतंकी आए थे 100 किलोमीटर अंदर एलओसी में। वो 50 से ज्यादा दिन हो गए, वो 4 आतंकी कहां खो गए? हमने संघर्ष विराम क्यों कर लिया? ये भी कुछ ऐसे सवाल हैं, क्या इनका जवाब मिलेगा? विशेष सत्र तो हो नहीं रहा। अब 21 जुलाई से शुरू होगा मॉनसून सत्र। आपकी राय क्या है? आपके सुझाव क्या हैं? और आपके सवाल जो सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। तो दुनिया भर में पाकिस्तान की पोल खोल करने वाले हमारे जो 7 प्रतिनिधिमंडल गए थे 33 देशों में, 58 सांसद, अब वो पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर। आज डिनर होने वाला है वहां पर। तो पाकिस्तान की पोल खोल कैसे की, पर्दाफाश कैसे किया, इस बात पर चर्चा होगी। और एकजुटता की एक तस्वीर दिखाई भारत ने, इसमें कोई शक व शुबा नहीं हो सकता। ये 58 जो सांसद थे, इनमें से 31 एनडीए के, सत्ताधारी पक्ष के, 19 विपक्षी पार्टियों के यानी कि इंडिया गठबंधन के। 4 प्रतिनिधिमंडलों की अगुवाई एनडीए के नेताओं ने की, जयंत पांडा, रविशंकर प्रसाद, संजय झा और श्रीकांत शिंदे। और 3 की अगुवाई विपक्षी दल के नेताओं ने की, शशि थरूर, कणिमयी और साथ ही साथ सुप्रिया सुले। और जिस तरह के बयान दिए गए, उससे लगा कि हां, देश एक है, संकट का वक्त है, दुनिया के सामने हमें फ्रंट फुट पर खेलते हुए दिखाई देना था, और हम दिखे भी। शशि थरूर बोले, भारत अपने नागरिकों की हत्या करने वालों को बिना सजा नहीं छोड़ सकता।
असदुद्दीन ओवैसी, ये सारे वो शख्स हैं आड़े हाथों लेते हैं सरकार को। पाकिस्तान को दोबारा एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में लाया जाना चाहिए। आज से ही फ्रांस में इस पर बैठक भी शुरू हो रही है, पर पाकिस्तान को क्या अभयदान दिया जा रहा है उस पर मैं अभी आता हूं। प्रियंका चतुर्वेदी, शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट की सांसद, ऑपरेशन सिंदूर इस बात का जवाब था कि अगर तुम आतंक फैलाओगे तो हम तुम्हें नष्ट करने में सक्षम हैं। मनीष तिवारी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, अगर भविष्य में आतंकी गतिविधि दोहराई गई तो उसका उत्तर सटीक और सीधा होगा। अभिषेक बैनर्जी, तृणमूल कांग्रेस के सांसद, सबसे ज्यादा हमलावर रहते हैं सरकार पर। आतंकवाद एक पागल कुत्ता है तो पाकिस्तान उसका दुष्ट हैंडलर। अब यह सुनने में बड़ा अच्छा लगा और लगता भी है यह यूनिटी हमें दिखानी चाहिए, दिखाई गई है, पर घर में हम घमासान करते हैं। उस पर आऊं उससे पहले ज्यादा जरूरी क्या यह हो जाता है कि पाकिस्तान का पर्दाफाश, पोल खोल करने में हम कामयाब हुए भी या नहीं, दुनिया ने हमारी बात मानी या नहीं। अब देश के जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, आज वो संयुक्त राष्ट्र पर, दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत, सबसे बड़ा मंच, उस पर गरजते हुए, बरसते हुए दिखाई दिए। बोले कि पाकिस्तान को यूएन में काउंटर टेरर का उपाध्यक्ष बनाना दुर्भाग्यपूर्ण। 5 दिनों पहले दर्शकों, शुक्रवार को, बीते शुक्रवार को मैंने यह कार्यक्रम किया था बाकायदा। बाकी मीडिया ने इसका संज्ञान नहीं लिया था कि काउंटर टेररिज्म यानी कि आतंक पर लगाम लगाने की एक कमिटी का उपाध्यक्ष पाकिस्तान को बना दिया गया। ऐसे वक्त पर, ऐसे मौके पर जब वो सीधे सीधे आतंक को पालता पोसता दिखाई दे रहा है। 26 लोग हमारे मर गए और तालिबान पर निगहबानी करने की एक कमेटी है यूएन की, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की, उसका अध्यक्ष बना दिया गया पाकिस्तान को। तो चलिए, रक्षा मंत्री बोले, वो बोले आतंक के खिलाफ वैश्विक लड़ाई का उपहास है, यह भद्दा मजाक है। यूएन का यह कदम बिल्ली से दूध की रखवाली करने जैसा। हाफिज सईद, मसूद अजहर जैसे आतंकी पाकिस्तान में खुलेआम घूमते हैं। विश्व को सोचना होगा वो पाकिस्तान के प्रति क्या कर रहे हैं। पाकिस्तान को फंडिंग का मतलब है आतंकवाद को फंडिंग। पाकिस्तान आतंक की नर्सरी है। ये सवाल हमने पूछे थे 5 दिन पहले रक्षा मंत्री जी, और तब यह भी पूछा था कि 10 मई को जब पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा था, बिलबिला रहा था, तो हमने संघर्ष विराम क्यों किया। पाकिस्तान को यह छूट मिल गई क्या? हम सोचे बैठे थे सारी दुनिया हमारे साथ आएगी, और सिलसिला यही नहीं थमा। इसमें एक और महत्वपूर्ण और अहम बात, वो जरा मैं आपके सामने आंकड़े दे दूं। ये बहुत जरूरी आंकड़े हैं। हम लगातार ये कह रहे हैं, सब चैनल वाले कह रहे हैं, कटोरा लिए घूम रहा है। मैंने भी शब्द इस्तेमाल किया, कटोरे में भी छेद है पाकिस्तान के, पर ये छेद भरे जा रहे हैं दर्शकों। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने पाकिस्तान को 20,502 करोड़ का कर्ज दे दिया है। ये 22 अप्रैल के बाद। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को $20 बिलियन, ये समझ में नहीं आता लोगों के, 1,71,000 करोड़ के कर्ज दे दिए वर्ल्ड बैंक ने। आईएमएफ में वोटिंग में हिस्सेदारी 57% है अमेरिका की, जिसे हम दोस्त मानते हैं। डोनाल्ड ट्रंप माय फ्रेंड हम कहते हैं। एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 6,849 करोड़ रुपए के कर्ज को मंजूरी दे दी है पाकिस्तान को। तो पाकिस्तान बिलबिला रहा है, उसके कटोरे में छेद हैं या वो छेद भरे जा रहे हैं। तो ये आतंक के खिलाफ कैसी लड़ाई है? ममता बनर्जी ने निशाना साधा केंद्र पर कि पाकिस्तान को अलग थलग करने के बजाय यहां तो कर्ज मिल रहा है। भारत के पास पीओके लेने का, वापस लेने का मौका था,
पर प्रधानमंत्री प्रचार में जुटे हुए हैं। वो मौका भुनाया क्यों नहीं गया? क्योंकि जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी पर कटाक्ष किए जाते रहे हैं पिछले कुछ दिनों में कि 3 दिन और युद्ध खींच देते तो पीओके हमारा वापस आ जाता। तो इस बार क्यों नहीं आया? और राजनाथ सिंह कह रहे हैं हाफिज सईद, मसूद अजहर जैसे आतंकी पाकिस्तान में खुलेआम घूमते हैं तो संघर्ष विराम। पाकिस्तान अगर गिड़गिड़ा रहा था, डीजीएमओ हाथ जोड़ रहा था कि भैया संघर्ष विराम कर लो, तो कह देते ये 3 आतंकी हमें दे दो। क्योंकि राजनाथ सिंह ये भी कहते पाए गए हैं कि अगली बार किया तो हम 3 आतंकी मांग लेंगे। तो इस बार क्यों नहीं मांगे? और इसी में एस जयशंकर का इंटरव्यू भी जुड़ जाता है कि हमारी जीरो टॉलरेंस नीति है। अगर आतंकी भारत पर हमला करते हैं तो हम उन्हें पाकिस्तान समेत कहीं से भी ढूंढ निकालेंगे। तो वो 4 आतंकी जो बैसरन में पहुंचे, उन्हें हम कब ढूंढ निकालेंगे? या दरअसल ये बहुत ही पेचीदी लड़ाई है और पाकिस्तान को जिस तरह से घर में घुसकर मारा है, वो अपने आप में इट्स नो मीन फीट, ये कोई ऐसी छोटी मोटी बात नहीं है। और ये निरंतरता लानी होगी इस लड़ाई में। घर में जो हम सवाल पूछने लगते हैं और जो घमासान करने लगते हैं, वो आतंक के खिलाफ, पाकिस्तान का पर्दाफाश करने के खिलाफ हमारी लड़ाई को क्या कमजोर करता है? इसी पर आज का सीधा सवाल। पाकिस्तान है आतंकिस्तान, इसमें तो कोई शक व शुबा नहीं है। यूएन दे रहा अभयदान, ये लॉन्ग रोप ढील मिल रही है क्या? रस्सी छोड़ी जा रही है क्या? और दुनिया में एकजुटता का बखान, घर में सियासी घमासान, ये एक कड़वी हकीकत भी है क्या? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।